आईएएस ऑफिसर का मतलब ये हमारे कंट्री का ना इंजन रूम है जहां से पूरा देश चल रहा होता है। पहले हाथी आ गया, उसके बाद लेपर्ड आ गया, उसके बाद वाइल्ड पिग केम। क्राउड हैड बिकम सो वायलेंट, द विलेजेस बिकेम सो वायलेंट दैट टुडेस तारीख पर 3 खतरनाक डिपार्टमेंट है। तो वो है ईडी, दूसरा है एनआईए, तीसरा है इनकम टैक्स, एंड तीनों आईएएस से जुड़े हुए नहीं है। क्या है आईएएस? जब 3 खतरनाक डिपार्टमेंट है तो वो है ईडी, दूसरा है एनआईए, तीसरा है इनकम टैक्स, एंड तीनों आईएएस से जुड़े हुए नहीं है। तीनों के 3 आईएएस से जुड़े हुए हैं। दीज आर 3 खतरनाक डिपार्टमेंट्स बिकॉज ईडी और एनआईए और इनकम टैक्स अगर आपके घर में आ रहा है या फिर आपके सोशल मीडिया कल चेक करने जा रहा है तो उन्हें किसी का भी व्हाट इज इट परमिशन की जरूरत नहीं है। Another part again, yes, cabinet secretary is IAS officer, and so is the case with the fact that prime minister's office may be. Another part again, yes, cabinet secretary is IAS officer, and so is the case with the fact that prime minister's office में भी IAS officers है। लेकिन पिछले 5 साल से non-IAS cadred officers are being handpicked by the prime minister's office directly into the PMO. This is the latest change that has happened, and वो जमाना भी जा रहा है जहां पर अगर एक बार आप आईएएस बन गया तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भी गया है। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बन गया तो आप आराम से बैठ सकते। नो, एफिशिएंसी इज बीइंग लुक्ड इनटू एब्सोल्युटली, बिकॉज फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले ही एक होम सेक्रेटरी को, सीनियर होम सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया था कंपल्सरी रिटायरमेंट देकर। द रीजन वाज ही वाज अपेरेंटली इन्वॉल्व्ड इन सम सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस। So the bottom line, what I feel today is, irrespective of which service you enter into, if you are really efficient to the point where, you know, both the governments, I mean both the government, what I mean is, whichever party comes into power, they are like, okay, he's an efficient officer, we need him or we need her, we don't care about anything else. That is what you should look into. जैसे कि काम ऐसा करो कि काम को गर्व हो जाए कि आपने वो काम किया है। I think that is what truly matters. और सर बात कर रहे थे आईआरएस की, सोच के देखो, फॉर्च्यून टॉप 500 में कोई कंपनी आती है, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है कंपनी के मालिक ने, लेकिन इसी बीच एक दिन दरवाजा जो है खटखटाया जाता है और सामने दिखता है आईआरएस ऑफिसर्स कि आपके यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की, जीएसटी की या फिर डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स की रेट डली है। तो किस प्रकार से वो बिलियनियर कांपने लगता है, इधर उधर फोन खटखटाने लगता है पॉलिटिशियंस को कि प्लीज बचा लीजिए। तो आईआरएस का जो रुतबा है वो देखो, सर ने बिल्कुल सही कहा, किसी भी सूरत में कम नहीं है। और आप दूसरी सर्विसेज की बात कर लीजिए, जैसे आईआरटीएस है। इंडिया देखो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क्स में से एक है इंडिया, राइट? और रेलवे 13 लाख लोगों को रोजगार देता है। ऑलमोस्ट 60,000 लेंथ की रेलवे लाइन है हमारे देश में। लाखों लोग डेली यात्रा करते हैं और देखो कौन सी ट्रेन को पहले प्रायोरिटी देनी है, इतना भारी भरकम जो ट्रैफिक है कैसे मैनेज करना है, वो सारा कौन मैनेज करता है? आईआरटीएस। तो सर ऐसा नहीं है कि आईएएस। सर आई एग्री, मतलब मैं तो इस बात को बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि मैंने वही बोला कि अगर कोई एक बिल्डिंग बन रही है तो जो ढांचा, जो प्लान बनाया है वो आईआरएस ने बनाया है। अब आईआरटीएस ट्रेन चला रहे हैं या फिर आईआरएस जो है वो टैक्स के लिए रेड कर रहे हैं, बट वो पॉलिसी कौन बना रहा है कि कैसे होना है, वो फिर अल्टीमेटली फिर आईएएस पे आ जाता है। और आईएएस देखो सर क्या है, आईएएस जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। और यहाँ पे जो आईआरएस है, आईआरटीएस है, ये स्पेशलाइजेशन वाले लोग हैं सर, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि जरूरत तो बिल्कुल डेफिनेटली होती है, उनके बिना तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और फॉरेन सर्विस के बारे में निखिल सर बता रहे थे। निखिल सर, फॉरेन सर्विस के बारे में आप बता रहे थे, तो एक बार बच्चों को बताइए। फॉरेन सर्विस ऐसा है, सिंपल सी बात है, देयर इज अ ओनली सर्विस वेयर यू विल नॉट हैव टू फेस एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एट द लोकल लेवल। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आईपीएस और आईएएस में यही प्रॉब्लम होता है कि यू विल हैव टू झेलना पड़ता है ये जो छोटे मोटे टुकड़े व्हाटएवर पॉलिटिकल लीडर्स हैं हर क्लास का। वो पंचायत लेवल का भी, मैं एक पंचायत लेवल का प्रेसिडेंट हूं, मैं शिशु भवन का प्रेसिडेंट हूं, ऐसे कर कोई भी आपके ऑफिस पे आकर आपके व्हाट इज इट वक्त बर्बाद कर सकता है। बट IFS is that one service, foreign service is one service where you're directly reporting to the Ministry of External Affairs, where you don't have to deal with all of that. Life is definitely a lot more, I wouldn't want to use the word classy, but yes, it is a high profile job. Because it cannot be something where you are representing your country and they can keep you in a very small home, a very normal car. ऐसा नहीं है, वो standard maintain करना पड़ता है. And by the time you complete your service, you would have literally, you would have, you can basically tell it to your children, also place your finger on the map. I have been there. I served as an attaché, I have served as an ambassador, I have served as an emissary, etc., etc. But yes, there is a downside to it. Is there is a good chance that maybe your daughter-in-law or future son-in-law could be from Russia or Pakistan. ये भी हो सकता है. So that is the thing with that service, because your kids will be obviously having international friends. It won't be papa, your papa, amma and all. It will be straight away mama, daddy. That is how it is going to be. So they will be used to, maybe they won't be knowing Hindi, but they'll be speaking fluent French, Spanish, German, etc. So that is the thing with that job. But again, those of you who are like, have a flair for it, who have already, like I have already have many students who will keep telling, sir, we only want to join foreign service.
इट्स अ बेस्ट सर्विस, बट यस थोड़ा वो एक डिस्टेंस बन जाता है